भक्तों नमस्कार। माँ दुर्गा पर आधारित इस क्वेस्ट में हम माँ के प्रत्येक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं। अब बारी है माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानने की। कहानी की शुरुआत होती है पर्वतराज हिमालय घर जन्मी कन्या पार्वती से। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को पाने की तीव्र इच्छा थी। जब उन्होंने सुना कि उनका विवाह केवल कठोर तपस्या से ही संभव है तो उन्होंने निश्चय कर लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए वे तप करेंगी। वह दिन भी आया जब पार्वती ने सांसारिक सुख सुविधाएं त्याग दी, जंगल में जाकर कठोर तप करने लगी। सालों तक उन्होंने सिर्फ फल फूल खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए और अंत में केवल हवा पर जीवित रहीं। तप की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, लेकिन उनके मन का संकल्प अटल था, मैं शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। देवताओं ने भी यह तपस्या देख अचंभा किया। अंततः उनकी अटूट निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कठिन तप, संयम और अडिग आस्था के कारण उन्हें मां ब्रह्मचारिणी दधाना कर पद्माभ्यमक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसका अर्थ है मां ब्रह्मचारिणी अपने दोनों हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती है। यह उनके तप, साधना और अटूट संयम का प्रतीक है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चारिणी यानी उसका आचरण करने वाली। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी कितनी भी क्यों ना हो, धैर्य, साधना और एकाग्रता से सब पार किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मन में तप, त्याग और आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ती है और जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मां के बीज मंत्र का जप मन को दृढ़ बनाता है। इस मंत्र का 108 बार जप करना फलदायी माना गया है। अगर समय कम हो तो 27 बार जप कर सकते हैं। ध्यान विधि, कल्पना कीजिए ब्रह्मचारिणी नग्नपात, हाथ में कमंडल और जपमाला लिए तप में लीन है। उनके चारों ओर केवल शांति और संकल्प की ऊर्जा है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। पूजा विधि, मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री या गुड़ प्रयुक्त रहेगा। दिन भर संयम का पालन करें। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी मां की पूजा करने से कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद कलर के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। मां के इस रूप से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण होना चाहिए। साथ ही ज्ञान होना भी जरूरी है ताकि एक दूसरे को समझ सकें। अब तक हम मां के 2 स्वरूपों के बारे में समझ चुके हैं। आगे हम मां के साथ अन्य स्वरूपों के बारे में ऐसे समझेंगे।